सप्तऋषि शंकर भगवान के सम्मुख आए। शंकर भगवान बोले कि हे सप्तऋषियों, आप जा करके पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम किस विधि से परीक्षा लेंगे? यदि हम जा करके परीक्षा लेंगे तो उस परीक्षा में हमें आपका अपमान करना पड़ेगा और हम आपका अपमान करना नहीं चाहते। शंकर भगवान बोले यह हमारी आज्ञा है, इसलिए तुम जाओ पार्वती जी की परीक्षा लो और उसमें तुम यदि हमारा अपमान करोगे तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। और सप्तऋषि पार्वती जी के पास आते हैं और पार्वती जी को देख करके कहते हैं कि हे देवी, तुम इतनी कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? जरा हमसे बताओ तो सही, किस सुकुमार अवस्था में किस कारण से, किस लिए, किस हेतु से तुमने इतना कठोर व्रत धारण किया? तब पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनियों, आप हमारे हठ को तो देखिए। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना, देखऊं मुनि अभी बेकु हमारा, देखऊं मुनि अभी बेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद कहा सत्य सोई जाना। हे मुनियों, हे मुनियों, हे सप्तऋषियों, आप हमारे अविवेक को तो देखिए। नारद कहा सत्य से जाना, सत्य ही अजाना। मैं नारद जी के यानी अपने गुरु महाराज के वचनों को सत्य मान करके मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। अर्थात हमारे भीतर ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मैं चाहती हूँ, परंतु अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके बिना पंख के ही उड़ना चाहता हूँ। और सत्य बात तो यही है कि यदि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो बिना पंख के ही हम उड़ सकते हैं। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा होने के बाद भी हम पहाड़ को भी लांघ सकते हैं। किसकी कृपा हो जाए? तो यदि गुरु महाराज की कृपा हो जाए। इसी बात को पार्वती जी कह रही हैं कि हे मुनियों, मैं अपने गुरु महाराज के वचनों को सत्य जान करके उनके ऊपर विश्वास करके बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। और आप हमारे अविवेक को तो देखिए। चाहिए सदा शिवई भरतारा, मैं शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस बात को सुन करके सप्तऋषि हंस दिए। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम किसकी बात में आ गए? भला नारद जी का बात मान करके किसी का घर आज तक बसा है? नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को आशीर्वाद दिया, नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, तो दक्ष के पुत्र कभी अपना घर का मुख नहीं देखे। नारद जी ने चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया, चित्रकेतु को उपदेश दिया, जाकर के चित्रकेतु का घर देखो। नारद जी ने कनकशिपु हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया, जाकर के हिरण्यकशिपु का घर देखो। हे देवी, तुम किसकी बात में आ गई? भला नारद जी की बात मान करके आज तक किसी का घर बसा है? नारद सीख जे सुनहि नर नारी। नारद जी का मान
नारद जी की बात मान करके आज तक किसी का घर बसा नहीं है, और तुम्हारा भी जन्म पत्थर से हुआ है। पार्वती जी का जन्म कहाँ से हुआ है? पर्वत से हुआ है। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम पार्वती पड़ा। तो तुम्हारा भी जन्म पर्वत से हुआ है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी पर्वत के समान जड़ हो गई है, यानी तुम भी मूर्ख हो गई हो। इसलिए तुमने नारद जी के वचनों को मान लिया, और उनके वचन को मान करके तुम शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो। तुम बताओ शंकर भगवान में क्या गुण है? निर्गुण नीरज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। शंकर भगवान क्या है? निर्गुण है, नीलज है, उन्हें लाज नहीं आती, कुबेश हैं, उनके शरीर पर कोई ढंग का वस्त्र नहीं है, शरीर पे केवल हड्डियों की माला है, सर्पों की माला है। अकुल हैं, उनके कुल खानदान की पता नहीं है। अगेह हैं, उनका घर द्वार नहीं है। अगेह, गेह यानी घर, अगेह यानी बिना घर के, वह बिना घर के हैं। दिगंबर ब्याली, दिगंबर यानी नगन, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, केवल बाघंबर को ही लपेटे रहते हैं। भला ऐसा पति तुम प्राप्त करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए तुम हमारी बात को मानो और तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए सबसे योग्य वर ढूंढा हूँ, जिसका घर बैकुंठ धाम में है। इसलिए तुम इनकी बात, नारद जी के वचन को छोड़ो और हमारे साथ चलो। सप्तऋषियों के वचन को सुन करके नारद जी ने क्या, पार्वती जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। पार्वती जी ने कहा, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि देहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि देहि। नारद बचन मैं परिहरा हूँ, नारद बचन मैं परिहरा हूँ, बसहु भवनो उजरहु नहीं डरहु, बसहु भवनो उजरहु नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। कितना अच्छा सीख यहाँ पर पार्वती जी ने दी है। पार्वती जी ने कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। ये गागर में सागर के समान है। पार्वती जी कह रही, हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। जिस व्यक्ति का, जिस जीव का, जिस मनुष्य का अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता है, उनको सपने सुगम न सुख सिद्धि देंगे। उनको जागृत अवस्था तो छोड़िए, स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, उनको स्वप्न में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको? जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता। और हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु नारद जी हैं। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचन को छोड़ूंगी नहीं। नारद वचन न मैं परिहरा हूँ, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। अब भले ही चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, इस बात का मुझे भय नहीं है, परंतु मैं अपने गुरु के वचन को कभी छोड़ूंगी नहीं। और आपने कहा कि शंकर भगवान अवगुणों के घर हैं और विष्णु भगवान गुणों के धाम हैं। तो हे सप्तऋषियों, आप हमारी बात को एक बार ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मैं मानती हूँ महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम।
मैं मानती हूँ कि महादेव जी अवगुणों के घर हैं और विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, परंतु जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसका उसी से काम बनता है। मेरा मन तो महादेव जी के साथ चला गया। अब महादेव जी से ही हमारा विवाह होगा, चाहे भले ही महादेव जी अवगुणों के भंडार हैं, परंतु मैं महादेव जी को अब छोड़ूंगी नहीं। यदि आपने पहले आकर के मुझे सीख दी होती तो मैं आपके बात को मानती, परंतु अब मैं अपने गुरु के वचन को कभी त्यागूंगी नहीं। और इतना ही नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, परऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, तजऊं नारद कर उपदेशु, तजऊं नारद कर उपदेशु, आपको कहीं सत बार महेशु, आपको कहीं सत बार महेशु। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी सुंदर लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी कह रही हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं इस जन्म में विवाह करूंगी तो शंकर भगवान से ही करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। परंतु मैं करोड़ों जन्म ले लूं, परंतु मैं इस हठ को छोड़ने वाली नहीं हूं। यानी यह जन्म तो क्या, मैं आगे करोड़ों जन्म लूंगी और उस जन्म में भी मेरा एक ही हठ रहेगा, क्या कि मैं शंकर भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। यदि शंकर भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं करोड़ों जन्म तक कुंवारी बैठी रहूंगी, परंतु विवाह करूंगी तो शंकर भगवान से ही करूंगी। और मैं नारद जी के वचन को किसी जन्म में नहीं छोड़ूंगी। और नारद जी के वचन को तो क्या, स्वयं शंकर भगवान ही उतर के आके कहें, शंकर भगवान ही स्वयं कहें, आप कहें सत बार महेश।